कटअप 91 गया है। और एक बार बोला कि एक प्रश्न है जिसने बच्चे का 50,000 बच्चों ने उसको गलत किया है। मैं कह रहा हूं कि आप एक डाटा निकालिए कि उस बच्चे को, उस क्वेश्चन को जिसने गलत किया है उसका रिजल्ट हुआ या नहीं हुआ है। यूपीएससी के पैटर्न पे रखेंगे, लेकिन क्या जो है कोई भी प्रश्न यूपीएससी स्टैंडर्ड लेवल का था। हम लोगों ने संघ लोक सेवा आयोग को भी एक पत्र लिखा है कि आपका जो एक्सपर्ट कमेटी है इन प्रश्नों पे जो है विचार करे। वो यहाँ देखिए, ये पूरा 70वीं का रिजल्ट है, जिसमें कि हम लोग जो चिल्ला के बोल रहे थे कि सर ये 28 सेंटर और 32 प्लस सेंटर में भी कुछ ना कुछ बात हुई है। इसमें भाई आप जो है स्टैंडर्ड बुक का जो है गहन अध्ययन कीजिए। आप एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को रखिए और उसके बाद जो छात्रों का विश्वास बढ़ा, जो आस्था बढ़ा, जो श्रद्धा बढ़ा आयोग के प्रति, आप देखेंगे लगातार जो है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़े। जैसे 67 में 7 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे। इसी तरह के एप्लीकेंट्स 68वीं में थे और 69वीं में थे। लेकिन 70वीं में इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी के होने के बावजूद भी जो है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आस्था श्रद्धा जो बढ़ा छात्रों का, जो विश्वसनीयता बढ़ी आयोग को लेके, आपने पूरे के पूरे जो एस्टेब्लिश जो स्टैंडर्ड था उसको आपने ध्वस्त कर दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप कल सौम्यता दिखा रहे थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो संवेदनशीलता दिखा रहे थे, आप अगर छात्रों के प्रति संवेदनशील रहते तो 13 तारीख को इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। आपने शुरू से ही छात्रों को मिसलीड किया। चेयरमैन साहब एडवर्टाइजमेंट के समय बोलते हैं कि हम 60% जो है प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड जो यूपीएससी के पैटर्न पर रखेंगे, यूपीएससी के पैटर्न पर रखेंगे। लेकिन क्या जो है कोई भी प्रश्न यूपीएससी स्टैंडर्ड लेवल का था। हम लोगों ने संघ लोक सेवा आयोग को भी एक पत्र लिखा है कि आपका जो एक्सपर्ट कमेटी है इन प्रश्नों पे जो है विचार करे, क्या ये यूपीएससी लेवल का है। तो छात्रों को लगातार आपने मिसलीड किया और जो अतुल प्रसाद द्वारा जो एक विश्वसनीयता जो बरकरार थी, उसी विश्वसनीयता को छात्रों ने प्रोसीड किया और जो है अपनी तैयारी की। और आपने क्या किया, उस पूरे के पूरे एस्टेब्लिश जो है स्टैंडर्ड को आपने ध्वस्त कर दिया। और छात्र आज भी जो है संघर्ष कर रहे हैं, अपने अधिकार और न्याय की मांग कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं, लगातार जो है डिबार कर रहे हैं, छात्रों को मार्किंग कर रहे हैं। पता नहीं जो है आप कौन सी कानूनी शक्ति आपको मिल गई है। ये काम जो है न्यायालय का है और जो है न्यायालय से भी इस संबंध में विचार किया जाना चाहिए। बस मेरा इतना कहना है कि आप अपनी संवेदनशीलता दिखाइए। जो विश्वसनीयता जो अतुल प्रसाद जी ने एस्टैब्लिश किया था उसको कंटिन्यू कीजिए, और जिससे जो है छात्रों में लोक सेवा आयोग को लेकर जो है एक जो है आस्था और श्रद्धा बना रही। मैं इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ। अलग अलग जगह पे जो है ना हमारा इंफॉर्मेशन बच्चों के लिए मतलब भ्रमित किया जाता है कि ये है। हमारा बस एक ही हमारा टेलीग्राम चैनल है जो इसकी जननी है और सही से बातों को उठाता रहा है, और ये है शिक्षा सत्याग्रह। आप गूगल से इसको स्कैन करके जुड़ सकते हैं या शिक्षा सत्याग्रह लिख करके आप जुड़ सकते हैं, और कोई हमारा माध्यम नहीं है बच्चों से जुड़ने का। मैं वही हिमांशु हूँ जिसका नाम आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया गया। मेरा कहना है कि उन्होंने कहा डिबाट की बात की। खतरा मुझे भी है कि मैंने बहुत ज़्यादा विरोध किया है, क्योंकि मुझे गलत दिखा। तो सामने दिखा जो सामने मुझे दिखा गलत है उसका विरोध किया मैंने, और डिबाट खतरा मुझे भी है। और जहाँ तक बात है डिबाट की, तो सबसे पहले भ्रमित आयोग के अध्यक्ष ने की। उन्होंने बोला कि 6 तारीख से पहले मैं नॉमिनेशन ला सकता हूँ। 6 तारीख को अगर हम मार नहीं खाते हैं तो ये मुद्दा 12 तारीख तक जाता है। एग्जाम हॉल में जैसे नॉमिनेशन हो रहा है और मारते भी हैं, हमारी मानसिक प्रताड़ना भी होती है, और वो बोलते हैं डिबाट उनको होना चाहिए। और मेरा नंबर 98 है, वो बोलते हैं नॉन सीरियस है। 98 कैसे आ गया? और वो बोलते हैं कटअप 91 गया है, वो कटअप गया है 91 गया है। मैं बोलता हूँ कि 67 बीपीएससी में कटअप 113 था। क्यों था? क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसकी वजह से 91 कटअप गया है। और नेगेटिव हट जाता इसका कटअप 115 होता। मैंने आंकड़ा मिलाया कल रात में, सब कुछ जो किया है उसके बता रहा हूँ कि कटअप 115 जाता, और आप बोल रहे हैं कि कटअप 91 गया है। और एक बार बोला कि एक प्रश्न है जिसने बच्चे का 50,000 बच्चों ने उसको गलत किया है। मैं कह रहा हूं कि आप एक डाटा निकालिए कि उस बच्चे को, उस क्वेश्चन को जिसने गलत किया है
उसका रिजल्ट हुआ या नहीं हुआ है, कितने लोगों का रिजल्ट हुआ है, उनका पक्का रिजल्ट हुआ होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में क्या होती है परिस्थितियाँ, एक अभ्यर्थी जानता है। और आप कैसे आप लगा रहे हैं, बच्चों वाला एकदम सवाल कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। धन्यवाद मेरा। एक बात और इसी क्रम में मैं बोलता हूँ कि कल एक लाइन बोला गया प्रेस पीसी में कि बच्चे जो हैं वो अफवाहों पे ध्यान न दें, मेंस की तैयारी करें। तो माननीय बीपीएससी चेयरमैन साहब, सबसे पहला जो अफवाह उड़ाया है वो आपने ही उड़ाया है, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी के लेवल के सवाल आएंगे बोलकर हम लोग से किस लेवल का स्तरहीन सवाल पूछा गया वो सबने देखा है, पूरी दुनिया हंस रही है उस पर। तो इस बात को लेके हम लोग अभी भी उसके खिलाफ है, इसीलिए बैठे हुए हैं। ये अफवाह आप लोग कर रहे हैं और भ्रामक न्यूज़ फैलाने पे 3 साल तक डिवार्ड किया गया है बच्चों को, भ्रामक न्यूज़ फैलाने पे, जबकि भ्रामक न्यूज़ तो आप ही फैला रहे हैं, तो क्यों ना आपको भी डिवार्ड किया जाए। कल चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, उसको किस तरह से स्टूडेंट्स देख रहे हैं? चेयरमैन नहीं थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चेयरमैन पे ऑलरेडी PIL फाइल किया जा चुका है। उनकी नियुक्ति के SOP में काफ़ी ज़्यादा ब्रीचेज हैं, उनकी नियुक्ति संदिग्ध है और मामला जो अभी सर्वोच्च न्यायालय में है, तो शायद इसलिए वो अनुपस्थित रहे होंगे। एक और इल्ज़ाम लग रहा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो वही मौजूद थे कि स्टूडेंट्स जो बोल रहे थे कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 1400 करीबन लोगों को माइनस में मार्क्स आया, मतलब कि 0 से भी नीचे, नेगेटिव मार्किंग। उस पर क्या बोले? अगर बहुत इजी क्वेश्चन था तो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा मार्क्स क्यों नहीं आया? ये प्लीज़ क्लियर कर दें आप लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में सुनिए यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में 5 से 6 हज़ार लोग का नंबर नेगेटिव आता है, ठीक है। तो बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सेट करके अगर 1400 लोग नेगेटिव में जा रहे हैं तो कोई कंपैरिजन करने की बात ही नहीं है। ये एलिमिनेशन प्रोसेस है, कुछ लोग नेगेटिव होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे पे आप यूपीएससी कभी नहीं हंसता है बच्चों के ऊपर, लेकिन ये आयोग इतनी इंसेंसिटिव है कि बच्चे को नेगेटिव आ रहा है तो हंसती है, मतलब कि बच्चों के भावनाओं का कोई सम्मान ही नहीं है। और हमें बोलते हैं कि हम लोग ऐसे बैठे हैं, नॉन सीरियस है। हम लोग सम्मान करते हैं भाई, आज गिरा है तो गिर के संभलेगा, उठेगा और आगे चलेगा। आप उसको इस तरह से तो हंस के मजाक, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप एक जिम्मेदार बॉडी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, आपको अभिभावक हो, आपको प्रोत्साहन देना चाहिए, आपको बोलना चाहिए वो आगे बढ़ के और अच्छा करे। लेकिन आप तो उनके ऊपर पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर छात्रों के ऊपर हंसने का काम करते हो। और एक मेरा दोस्त है जो कि ये पास है, ठीक है, ये आपको ये भी आ रहा था। हाँ, ये पास है, पास होके भी सौरभ लोग नाम फेल है हो इसका, ये आपको बताएगा। थोड़ा सा खड़ा होकर दिखा के बताओ, बाकी अच्छे से बताओ। मेरा बस इतना ही कहना आगे हो गया, आगे हाँ आ जाओ। मेरा बस इतना ही कहना है कि ये जो आयोग के द्वारा जो हम लोग को बार बार, बल्कि ये बात स्टेटमेंट आयोग का है कि हम लोग मुट्ठी भर छात्र हैं और तथाकथित हम लोग है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो वही मौजूद थे कि स्टूडेंट्स जो बोल रहे थे कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 1400 करीबन लोगों को माइनस में मार्क्स आया, मतलब कि 0 से भी नीचे, नेगेटिव मार्किंग। उस पर क्या बोले? अगर बहुत इजी क्वेश्चन था तो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा मार्क्स क्यों नहीं आया? ये प्लीज़ क्लियर कर दें आप लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में सुनिए यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में 5 से 6 हज़ार लोग का नंबर नेगेटिव आता है, ठीक है। तो बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सेट करके अगर 1400 लोग नेगेटिव में जा रहे हैं तो कोई कंपैरिजन करने की बात ही नहीं है। ये एलिमिनेशन प्रोसेस है, कुछ लोग नेगेटिव होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे पे आप यूपीएससी कभी नहीं हंसता है बच्चों के ऊपर, लेकिन ये आयोग इतनी इंसेंसिटिव है कि बच्चे को नेगेटिव आ रहा है तो हंसती है, मतलब कि बच्चों के भावनाओं का कोई सम्मान ही नहीं है। और हमें बोलते हैं कि हम लोग ऐसे बैठे हैं, नॉन सीरियस है। हम लोग सम्मान करते हैं भाई, आज गिरा है तो गिर के संभलेगा, उठेगा और आगे चलेगा। आप उसको इस तरह से तो हंस के मजाक, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप एक जिम्मेदार बॉडी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, आपको अभिभावक हो, आपको प्रोत्साहन देना चाहिए, आपको बोलना चाहिए वो आगे बढ़ के और अच्छा करे। लेकिन आप तो उनके ऊपर पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर छात्रों के ऊपर हंसने का काम करते हो। और एक मेरा दोस्त है जो कि ये पास है, ठीक है, ये आपको ये भी आ रहा था। हाँ, ये पास है, पास होके भी लोग सौरभ फेल नाम हो है गए। इसका, ये आपको बताएगा। थोड़ा सा खड़ा होकर दिखा के बताओ, बाकी अच्छे से बताओ। मेरा बस इतना ही कहना है। आगे हो गया, आगे हाँ आ जाओ। मेरा बस इतना ही कहना है कि ये जो आयोग के द्वारा जो हम लोग को बार बार, बल्कि ये बात स्टेटमेंट आयोग का है कि हम लोग मुट्ठी भर छात्र हैं और तथाकथित हम लोग उपद्रवी है और असामाजिक तत्व हैं। तो एक बात बताइए, ये कैसा पारदर्शिता है जिसमें कि एक रूम में सीरीज़ में कभी ट्रिपलेट बना करके, कभी डुप्लेट बना करके और सारा का सारा लिखा जा रहा है। और ये वो है जो आप री एग्जामिनेशन करा करके
और तब रिजल्ट जारी किए हैं। ये बापू सभागार परीक्षा का है जो 22 सेंटर में विभक्त हुआ है। ये देखिए, खत्म कीजिए, हो गया। नहीं, ये देखिए, देख रहे हैं? एक मिनट। ये तो खैर इट्स अ जोक्स अपार्ट, लेकिन जो रियल फिगर है वो यहाँ देखिए। ये पूरा 70वीं का रिजल्ट है, जिसमें कि हम लोग जो चिल्ला के बोल रहे थे कि सर ये 28 सेंटर और 32 प्लस सेंटर में भी कुछ ना कुछ बात हुई है। इसमें बाई पन्ना देख लीजिए, किसी में तो एकदम सीरीज में है, जैसा ऐसा लग रहा है कि रूम में बैठा करके 12-15 आदमी को पास करा दिया गया है। आप जितना पन्ना नहीं पलटिएगा उससे ज़्यादा इन लोग का करामात सामने आएगा। ये देखिए, अब क्या चाहिए? यूयू का जांच चाहिए, सबूत चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, माननीय क्या चाहिए आपको? व्हाट यू वांट? अगर सच में अगर ऐसा लगता है कि हाँ इस पे संज्ञान लेना चाहिए तो आपको सच में लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है और आपका ड्यूटी है। ठीक है, हम लोग आज भी आपसे गुहार ही लगा रहे हैं, प्लीज़ इस बात को अपने अंदर लीजिए और संज्ञान लीजिए।